नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस बताए हुए थे और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब क्या है, हम लोग वन बाय वन देखेंगे। एक्सेप्शंस मतलब ऐसी चीज़ें या ऐसी कंडीशंस जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा या फिर फेल हो जाएगा, वो वैसे वर्क नहीं करेगा। वैसे मतलब क्या है, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट एज द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इंक्रीजेस बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट्स। अदर फैक्टर्स क्या है कॉन्स्टेंट जो रखने वाले हैं, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अजम्पशंस में देखा हुआ है। अब हम लोग देखने वाले कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करने वाला है। सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि वो कंडीशंस या सिचुएशंस कौन सी है। सबसे पहले आता है गिवन पैराडॉक्स, उसके बाद आता है प्रेस्टिजियस गुड्स, उसके बाद है स्पेकुलेशन, देन प्राइस इल्यूशन, उसके बाद है इग्नोरेंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है हैबिचुअल गुड्स। चलिए मैं फटाफट आपको सारे के सारे वन बाय वन बता देता हूँ क्या है विद द प्रॉपर एग्जांपल्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग गिवन पैराडॉक्स से। गिवन पैराडॉक्स क्या है? इट इज अ वन काइंड ऑफ इंफीरियर कमोडिटी, ओके, इंफीरियर कमोडिटी और अ लो क्वालिटी गुड्स, जिसके साथ एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसका प्राइस डिक्रीज होने के बाद भी उसका डिमांड बढ़ता नहीं है। हेलो, नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? एज प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, बराबर। बट ये ऐसे इंफीरियर या लो क्वालिटी गुड्स है जिसका प्राइस डिक्रीज होने के बाद भी उसका डिमांड इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, बट कि ऐसे हो रहा है कि उनका प्राइस डिक्रीज होने के बाद उनका डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है, उनके साथ उल्टा हो रहा है। अभी ये गिवन पैराडॉक्स क्या है, किसने लाई, हम लोग देखते हैं। गिवन पैराडॉक्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है एक इकोनॉमिस्ट थे, सर रॉबर्ट गिवन नाम के। ठीक है, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने ये जो सिचुएशन है एनालाइज की, ऑब्जर्व की। कहाँ पे? इंग्लैंड में। उन्होंने देखा कि वहां पे जो ब्रेड है, कॉमन पीपल ब्रेड खाते हैं, बराबर, इट इज अ लो क्वालिटी या जो सस्ता सबसे प्रोडक्ट जो बोल सकते हैं वो ब्रेड है वहां पे। ब्रेड के साथ ऐसे हो रहा था कि ब्रेड के प्राइजेस कम होने के बाद भी क्या हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ने के बजाय डिक्लाइन हो रही है। क्या हो रहा है? प्राइस कम होने की वजह से डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो फिर क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि लोगों के पास उनका पैसा जो इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, आइदर बाय नॉट परचेसिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। क्या हो रहा है? जो पैसा बच रहा है उससे लोग क्या खरीदने की कोशिश कर रही है? मीट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दे प्रीफर्ड और बाय सुपीरियर गुड्स लाइक मीट। दिस इज नोन एज गिवन पैराडॉक्स। तो सर रॉबर्ट गिवन ने खुद का ही नाम उस पैराडॉक्स को दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये विरोधाभास वाली सिचुएशन है, इसमें नॉर्मल कंडीशन वाला नहीं हो रहा है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ की प्राइस कम हो जाते हैं तो हम लोग भाग के बोलते हैं अरे ये अभी प्राइस कम हुआ है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीद देंगे और बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वैसे नहीं हो रहा है। पीपल आर नॉट बाइंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, वो किसी और कमोडिटी पे शिफ्ट हो रहे हैं जो कि उससे काफ़ी सुपीरियर है। ठीक है, तो ये है गिवन पैराडॉक्स। उसके बाद क्या आता है? प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स में क्या आएगा? देखो, हम लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी को गिफ्ट देने की कोशिश करते तो बहुत ज़्यादा करीबी है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेस्टिजियस महंगी वाली चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डायमंड हुआ, जैसे कि गोल्ड हुआ। एक आपको मूवी बता देता हूँ, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई करके एक मूवी आया था जिसमें कंगना रनौत ने एक हीरोइन का, मूवी में ही हीरोइन का रोल प्ले किया हुआ है। उसकी एक शूटिंग चालू रहती है और वहाँ से सुल्तान मिर्ज़ा, अजय देवगन जिसने रोल प्ले किया, वहाँ से जा रहा था उसकी कार में। तो कोई तो उसका जो साथीदार है उसको बता देता है कि अरे यहाँ पे वो हीरोइन है, आप उसको जाके मिलना पसंद करोगे? बोला हाँ, क्यों नहीं, जाऊँगा। तो उसको एडवाइस कर दे, देखो पहली बार मिलने के लिए जा रहे हो, जाते वक्त कुछ तो अच्छा गिफ्ट लेके जाओ। अजय देवगन यहाँ वहाँ देखता है, उसको कोई दुकान नज़र नहीं आती है। दिखता है तो सामने एक पेरू वाला जो उसकी गाड़ी पे पेरू बेच रहा है, तो सोचता है अभी कुछ नहीं तो पेरू लेके जाते। तो उसके बाद जाके उसको कन्विंस करता है, पहले बोलता है कि ये पेरू कितने का है? तो वो बोलता है कुछ तो 25 पैसे का है। तो बोलता है कि 25 पैसे का? तो बोल, ऐसा सोच कि ये आखिरी पेरू तेरे पास है और मेरे को इसकी बहुत ज़रूरत है, अभी बता इसका प्राइस कितना है। ऐसे करते करते उसको अलग अलग एग्जाम्पल देते देते सुल्तान मिर्ज़ा मतलब अजय देवगन उसकी प्राइस 1000 रुपये या 500 रुपये तक लेके जाता है और वो पेरू 500 या 1000 रुपये में लेके वो जाके वो हीरोइन को गिफ्ट करता है। तो वो बोलता है, उस वक्त डायलॉग बोलता है कि महंगा कुछ मिला नहीं तो मैं सस्ते को ही महंगा करके लेके आया। समझ रहे हो आप? मतलब जब हम लोग किसी को गिफ्ट देने के लिए कोशिश करते या सोचते, जो हमारा करीबी है जिसको हम लोग खुश करना चाहते हैं, तो हम लोग कोशिश करते कि उसको महंगी से महंगी चीज़ें देते।
प्रेस्टिजियस गुड्स के साथ ऐसे ही होता है। प्रेस्टिजियस गुड्स लोग क्या करते हैं, महंगा होने के बाद भी परचेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज की करंट कंडीशन में मुझे आप एक प्रेस्टिजियस गुड जो आपको पता है वो कमेंट में लिखो। देखते आपको मैं टाइम दे रहा हूं 5 सेकंड का। 1 2 3 4 5। चीटिंग नहीं करना, ये 5 सेकंड में ही आपको नाम लिखना नीचे। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि करंटली जो प्रेस्टिजियस गुड सबसे ज़्यादा है इंडिया में, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों का जवाब सही आता है। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी देखिए सबसे ज़्यादा का अभी प्रेस्टिजियस गुड आईफोन हो गया है। ठीक है, पीपल आर ट्राइंग टू बाय इट। महंगा है फिर भी लेना चाहते हो, क्यों? ये प्रेस्टीज का सिंबल बन चुका है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कितने लोगों ने सही से यहाँ पे एप्पल का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं, आई मीन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है? देखो, एक स्पेकुलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, हम लोग मूवी में देखते हैं आईसीयू दिखाया जाता है। आईसीयू में ईसीजी का मशीन ऊपर नीचे जो होता है, दैट अप एंड डाउन इज नोन एज स्पेकुलेशन। इकोनॉमी में भी वैसे ही होता है। किसके साथ? प्राइजेस के साथ। हेलो, इकोनॉमी में भी क्या होता है? प्राइजेस के साथ होता है। व्हाट इज ए स्पेकुलेशन? द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइजेस टू राइज स्टिल फर्दर। होता क्या, मैं बता देता हूँ। नॉर्मली कभी कभी कुछ चीज़ों की प्राइजेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि ठंडी में स्वेटर का प्राइस बढ़ जाएगा। हेलो, बारिश में छाते का प्राइस बढ़ जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, वेदर कंडीशन, कल्चरल कंडीशन, दिवाली में दिए का प्राइस बढ़ जाएगा। वैसे ही दिवाली में क्या होता है, ऑयल और शुगर का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्नैक्स बनाते हैं, वो चकली रहता है, सेव रहता है, चिवड़ा रहता है, उसके लिए ऑयल लगता है। मीठे वाले बहुत सारे आइटम बनते हैं, लड्डू वगैरह, उसके लिए शक्कर लगती है। तो ये दो चीज़ों की प्राइस है ना, इंक्रीज हो जाती है दिवाली में। तो इंक्रीज होने की वजह से क्या करते हैं हम लोग? बोलते हैं नहीं अभी महंगा हो गया, बाद में खरीदेंगे। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। क्या करते हैं हम लोग? महंगा होने के बाद भी उसको परचेस करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें उसकी डिमांड है, उस वक्त हमें उसकी ज़रूरत है। और ये ज़रूरत फुलफिल करने के लिए भी हम लोग इन स्पाइट ऑफ हायर प्राइजेस वो प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। एक प्रोडक्ट वैसा भी है जो पूरी इंडिया में क्या होता है, हर बार उसके प्राइजेस में स्पेकुलेशन होती है, और क्या होता है, लोग उसको महंगा होने के बाद भी खरीदने की कोशिश करते हैं। शायद आपके घर में भी वैसे ही होता होगा, मेरे घर में मेरी मम्मी वैसे ही करती है। वो प्रोडक्ट है ऑनियन। कौन सा है? ऑनियन। ऑनियन के देखो प्राइजेस कभी कभी 70, 80, 90, 100 तक चले जाते हैं। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था, बीच में अभी 1-2 महीने पहले ऑनियन के प्राइजेस ज़्यादा हो गए। तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने ऑनियन लेके आई है, मंगलवार का दिन था शायद, उसने 5 किलो ऑनियन लेके आई थी। तो मैंने बोला अरे कुछ ज़्यादा ही नहीं लेके आई? बोले नहीं नहीं, वो थोड़ा मार्केट में प्राइजेस का डाउन चल रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा लेके आई। 2 दिन बाद वापस 5 किलो लेके आई। मैंने बोला अरे अभी तो लेके आई थी, वापस क्यों लेके आई? तो वो मुझे बता रही थी कि मुझे दुकानदार ने बताया कि आंटी जी ऑनियन ज़्यादा खरीद के रखो, प्राइजेस बढ़ने वाली है। तो मैंने बोला अभी कौन से सस्ते हैं? तो उसने मेरे को बताया ठीक है अभी महंगे ही है, बट उससे भी महंगे होने वाले हैं, और हमें तो ये प्रोडक्ट की ज़रूरत लगने ही वाली है, और ये ख़राब भी नहीं होने वाला है। सो इन स्पाइट ऑफ हायर प्राइजेस शी परचेस मोर ऑनियंस इन अ करंट सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेशन का उसको अंदाज़ा था, या उसने सोचा ऐसे होने वाला है इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस इल्यूजन। अभी ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। Consumers have an illusion that high price goods are of a better quality. Therefore, the demand for such goods tends to increase with rise in their prices. ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक प्रोडक्ट लेते हैं कि अभी हमारा MC स्टैंड पता है ना आपको? MC स्टैंड के वो क्या था उसका जूता मेरे क्या डायलॉग था उसका, कुछ तो कि ये जूते में तेरा घर बिक जाएगा, ऐसा कुछ तो डायलॉग था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मैंने सुना था ये, कुछ तो रील में आता था। तो उसके जूते की प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी ठीक है MC स्टैंड उसने स्टाइल करके लिया होगा, या नंबर ऑफ अदर रीजन से उसने परचेस किया होगा, बट नॉर्मली जो कॉमन पीपल के साथ क्या होता है, दे सम ऑफ द पीपल, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ईच एंड एवरी वन, सम पीपल थिंक दैट किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है मतलब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। होता है, मेरे घर में भी ऐसे कुछ लोग हैं, उनका मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि और एक आपको मूवी बताऊंगा, 3 इडियट्स। पता है आपको? करीना कपूर उसके होने वाले पति के साथ वॉच खरीदने चाहती है। वो उसको कुछ 2.5 लाख की वॉच खरीद के देता है, और आमिर खान उससे वो वॉच निकाल लेता है और उसको बोलता है कि तेरे बॉयफ्रेंड को बता, या जो भी फियांसे है उसको बता कि तुमसे ये वॉच गुम हो गई है। वो बताती भी वैसे करती है, नहीं आमिर खान ही उसको बता देता है। वो गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया, हाँ 2.5 लाख की वॉच थी।
तो फिर वहाँ पे वो डायलॉग बता रहा है कि अरे 2.5 लाख की इतनी महंगी, मेरी तो सिर्फ 250 की, लेकिन टाइम तो वही बताती है। देखो घड़ी का काम क्या है, टाइम बताना, फिर भी लोग कोई 2.5 लाख का पहन रहा है, कोई 10 लाख की पहन रहा है, कोई 50 लाख की पहन रहा है, और कोई 50 रुपये की, 100 रुपये की, 150 रुपये की, 200 रुपये की भी पहन रहा है। पर्पस फुलफिल हो रहा है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट द पीपल हु आर बाइंग द हायर प्राइस प्रोडक्ट्स दे थिंक दैट हायर प्राइस प्रोडक्ट्स आर हैविंग अ हाई क्वालिटी विद देम। समझ रहे हो आप? तो घड़ी के साथ वैसे हुआ था, तो घड़ी का भी एग्जाम्पल ले लेते। अभी मेरे घर में एक कैरेक्टर है ऐसे, मेरी बहन है, उसका नाम है आर्या। उसको लगता है कि महंगे वाले प्रोडक्ट खरीदना मतलब अच्छा है। एक तो उसके साथ क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही है। एक तो प्रेस्टिजियस फील कर रही है वो, और एक प्राइस इल्यूजन है, महंगा मतलब अच्छा है। अगर हम लोग उसको घर में कॉफ़ी पिलाएंगे ना, वो घर में नहीं पिएगी, वो बोले कि नहीं स्टारबक्स चलेंगे। रिगार्डिंग नहीं, उसको आप अगर टॉप कोई खरीदने लेके जाओगे तो वो बोले कि ये क्या है, ये थोड़ी टॉप है, टॉप तो ज़ारा का होता है। तो मतलब क्या है, एक तो ब्रांड का इल्यूजन है, प्राइस इल्यूजन है, और एक प्रेस्टीज है कि मतलब ज़ारा का पहना मतलब आई एम फीलिंग अ प्रेस्टीजियस थिंग्स। तो मुझे लगता है ये वीडियो के नीचे सबसे ज़्यादा पहले कमेंट आर्या की आने वाली है। सो दीज आर नोन एज प्राइस इल्यूजन्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, इग्नोरेंस। ये होता है, मतलब कुछ लोग बहुत आलसी रहते हैं, कि जैसे कि पहले तो हम लोग ये देखते क्या, समटाइम्स ड्यू टू द इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हाई प्राइस। ये क्या होता है पता है, कि आपकी बिल्डिंग के नीचे किराने का दुकान है, ठीक है, और आपको चाहिए थम्स अप 2.5 लीटर का, 2-3 बॉटल आपको खरीदना है। आप नीचे जाते हो, खरीद के लेके आते हो। ऊपर आने के बाद मम्मी पूछती है क्या रे कहाँ से लेके आया, आप बोलते हैं नीचे से। डांटती है ऐसा क्यों किया, नीचे से क्यों लेके आया, 2 बिल्डिंग छोड़ के हमारे यहाँ पे डीमार्ट है, डीमार्ट में ये आधे प्राइस पे मिल रहा था, तूने ऐसे क्यों किया। बोलते हैं जाने दो ना मम्मी, लिया अभी क्या कर रहे। दैट इज कॉल्ड एज इग्नोरेंस। पीपल बाय products at a higher prices when the lower price products is available very nearby। एक बात ऐसी हुई थी कि मेरा एक दोस्त था, वो मोबाइल खरीदने गया एप्पल का, ये 2-3 महीने पहले की बात है। वो गया दुकान में, एप्पल का फ़ोन खरीद के लेके आया। तो मारवाड़ी लोग रहते ना, मेरा एक दोस्त उसको बोला क्या भाई क्या किधर गया था। वो अभी देखो आईफोन खरीदा है तो लोग किसके लिए खरीदते हैं, दिखाने के लिए, ये देख तेरे भाई ने आईफोन खरीदा। बोला अरे वाह क्या बात है, कितने का, बोला 65,000 का। तो दूसरा बाजू से आवाज दिया क्या बात कर रहे, इतना महंगा क्यों खरीदा। वो बोले पागल है क्या, इतने में तो आता है। वो उसको मोबाइल निकाल के खुद का दिखाता था, ये देख अमेजोन का बिग बिलियन डे चालू है, 50,000 में आ रहा था, तूने 65 में क्यों खरीदा। तो उसकी हालत कैसी होगी पता है, ये लड़की की जैसी होगी। वो सर पकड़ के बैठ गया, मैंने 15,000 रुपये वेस्ट किया। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। मतलब क्या है, मार्केट में वो प्रोडक्ट की प्राइस हाई चल रही है। हेलो, मार्केट में वो प्रोडक्ट की प्राइस हाई चल रही है। वो अमेजोन का बिग बिलियन डे चालू नहीं था, 1 हफ्ते बाद ही चालू होने वाला था, बट उसने क्या किया, इंस्पाइट ऑफ हाई प्राइस उसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट खरीद लिया। दैट इज कॉल्ड एज इग्नोरेंस। यहाँ पे हुआ क्या है पता है आपको, प्रोडक्ट की प्राइस हाई है, स्टिल पीपल आर डिमांडिंग। हेलो, नॉर्मली क्या हो रहा है, व्हेन प्राइसेस आर हाई डिमांड आर एट अ लोअर साइड, बट ये नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग कि मुझे ये प्रोडक्ट सस्ता कहाँ पे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कब मिल सकता है। इफ दे थिंक दैट द लॉ ऑफ डिमांड विल वर्क प्रॉपरली। इग्नोरेंस के बाद क्या है, हैबिचुअल गुड्स। अभी हैबिचुअल गुड्स में क्या होता है, ड्यू टू द हैबिट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ सर्टन थिंग्स, जैसे कि चाय हो गया, चाय की हैबिट होती है तो लोगों को क्या चाहिए, चाय चाहिए, पीना है उनको, तो वो इतना बॉदर नहीं करते कि प्राइस क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता, मेरे को उसकी हैबिट ही नहीं, तो मेरे को चाय दो मत दो, मतलब ना ही दो तो मेरे लिए अच्छा है, मैं पीता ही नहीं कोई भी सिचुएशन पे, तो मेरे लिए ठीक है, चाय का प्राइस कुछ भी हो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज आई एम नॉट अ हैबिचुअल ऑफ दैट थिंग। बट मेरे घर में कुछ लोग हैं जिनको चाय चाहिए, सुबह चाहिए शाम को चाहिए, तो प्राइस कुछ भी रही है, शक्कर महंगी हो जाए या चाय पत्ती महंगी हो जाए, वो क्या करने वाले, खरीद के लेके आके उसको बना के पियेंगे ही पियेंगे। अभी देखो, ये हैबिचुअल गुड्स में आप चाय की जगह शक्कर नहीं डाल सकते हो, वो चाहिए कुछ चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, शक्कर नहीं छोड़ देते, सॉल्ट ले लेते। सॉल्ट इज नॉट अ हैबिचुअल गुड। दाल चावल इट्स नॉट अ हैबिचुअल गुड, इसका प्राइस इंक्रीज होने से भी खरीदते हैं, दैट इज अ नेसेसिटी। देखो यहाँ पे याद रखो, हैबिचुअल गुड्स का एग्जाम्पल लिखते वक्त आप ध्यान रखो कि आप कभी नेसेसिटी का एग्जाम्पल मत लिखो। नेसेसिटी गुड्स आर डिफरेंट एंड हैबिचुअल गुड्स आर डिफरेंट। चाय कॉफ़ी हैबिचुअल है, वैसे ही चाय कॉफ़ी की जगह ये देखो, ये सबसे भयानक हैबिचुअल गुड्स है।
जैसे कि लॉकडाउन में इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लॉ क्या कहता है? एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। कुछ डिमांड डिक्रीज नहीं हुई, लोगों ने बेचने वाले को ढूंढ ढूंढ के ज़्यादा पैसे दे दे के इसको खरीदा है। तो हैबिचुअल गुड्स के साथ क्या हो रहा है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने कहाँ पे रखा है, किसमें रखा है, एक्सेप्शंस में रखा है। समझ में आया? आशा करता हूँ आपको एक्सेप्शन अच्छे लगे होंगे, मैंने दिए हुए एग्जाम्पल पसंद आएंगे तो नीचे कमेंट में लिखो और मुझे क्या करना है बताते रहो कि वीडियो कैसे लगा, क्या लगा है, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या चाहिए। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, एग्जाम नजदीक आ रही है, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है फटाफट कमेंट में लिख दो, मैं उसका वीडियो सबसे पहले बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।